अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अज़हर इकबाल और आप देख रहे हैं AITV इंटरटेनमेंट। नाज़रीन, आजकल जो बात ज़ेर बहस है पूरे पाकिस्तान में वो है महंगाई। इस पर पहले भी हमने एक व्लॉग बनाया था और एक बार फिर उसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। आज एक दिहाड़ीदार, एक ठेकेदार, एक मज़दूर, सरकारी मुलाजिम, कारोबारी हजरात, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सब एक ही बात कर रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई है। इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है कारोबार का भी और हमारी रोज़ी रोटी का भी। हर तरह से महंगाई में गई और गरीब तो बेचारा कि गरीब की तो कमर ही टूट गई है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब ये महंगाई क्यों है, ये महंगाई कौन करता है, महंगाई कब तक रहेगी, महंगाई क्यों हो रही है, इस पर बात करने के लिए मैं आपको हवाला दे देता हूँ कि कुछ दिन पहले सैयद शब्बर ज़ैदी, जो कि फॉर्मर FBR के चेयरमैन थे, उन्होंने अप्रैल 2019 से ये ओहदा संभाला था और फिर 2020 मई में उनको इस ओहदे से हटा दिया गया। उन्होंने पहले तो वो तकरीबन ये 6-7-8 महीना मीडिया से बिल्कुल मंजर आम से गायब थे। फिर अचानक उन्होंने टीवी पे आना शुरू किया और 2-3 इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए। उन इंटरव्यूज़ को सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ों का इंकशाफ हुआ है और जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो बड़ी ही पेनफुल हैं, बड़ी हैरान कुन हैं और बंदे को समझ नहीं आती कि इन सारी बातों का क्या करे जो उन्होंने बताई हैं। उस पर बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि ज़रा सैयद शब्बर ज़ैदी की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है या उनका पोर्टफोलियो क्या है, हम उसके बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सैयद शब्बर ज़ैदी साहब काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं और उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री ले रखी है। उसके अलावा उनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको उनके जो अचीवमेंट्स हैं, कह लें कि उनकी जो जिन ओहदों पे उन्होंने काम किया। शब्बर ज़ैदी साहब कुछ अर्से के लिए ये पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट रहे हैं और इसके अलावा 2013 में जब टेक केयर गवर्नमेंट थी सिंध के, वो एक प्रोविजनल मिनिस्टर रहे हैं। इसके अलावा अभी भी वो ट्रस्टी हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट, उनके ट्रस्टी हैं। उसके अलावा एक बोर्ड के मेंबर हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची के। इसके अलावा चेयरमैन रहे हैं ऑफ साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इन ओहदों पे इन्होंने काम किया है और ऑब्वियसली लास्ट ईयर ये FBR के 1 साल के लिए चेयरमैन भी रहे हैं। इसके अलावा ऑथर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को कुछ बुक्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाया है, जिसमें पनामा लीक्स सरफहरिस्त है। इसके अलावा ऑफशोर एसेट्स ऑफ पाकिस्तान, अ जर्नी ऑफ क्लैरिटी और पाकिस्तान नॉट अ फेल्ड स्टेट, इन्होंने बुक्स लिखी हैं और इनकी बुक्स को पूरी दुनिया में सराहा गया है। यह है उस आदमी का पोर्टफोलियो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके इंटरव्यू के बारे में बात करने लगे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप 1 साल जब आपको हायर किया गया तब भी प्राइम मिनिस्टर ने आपकी बहुत तारीफ़ की और पूरा साल जब तक आप रहे बीच में आपकी तबीयत भी ख़राब हो गई था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो स्टांस था आपके बारे में वो बड़ा क्लियर रहा। उन्होंने कहा कि शब्बर ज़ैदी के साथ मिलकर हम ऐसी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, FBR यानी फेडरल बोर्ड रेवेन्यू, जो पूरे पाकिस्तान से टैक्स कलेक्शन करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इकॉनमी को बड़ा सपोर्ट करते हैं FBR वाले। FBR की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ा फ़र्क पड़ता है और सबसे अहम बात यह है कि पूरे बिज़नेस कम्युनिटी की जो टैक्सेशन की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो भी FBR उनको ऑन करता है। इससे पहले कि हम उनके इंटरव्यू का रिव्यू करें, मैं ज़रा आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जितने भी अच्छे मुल्क हैं, जिसमें नॉर्वे है, कनाडा है, बरतानिया है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुल्क हैं, जो USA है, जो बड़े ही सक्सेसफुल हैं, जहाँ पर ह्यूमैनिटी को बड़ी वैल्यू की जाती है और
वहाँ के लोगों को हर तरह से प्रिविलेज होती है कि वो अपने मज़हब के हवाले से, अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ, अपना रोज़गार, अपने ह्यूमन राइट्स, सबको उन्हें बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं ये सारी चीज़ें। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कोई भी मुल्क कैसे चलता है, कोई भी मुल्क, दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क हो, जितने भी कामयाब मुल्कों की बात करेंगे, वो चलते हैं अपनी टैक्स कलेक्शन के ऊपर। हर आदमी, चाहे वो सरकार का मुलाजिम है, चाहे वो प्राइवेट बिजनेसमैन है, चाहे वो मज़दूर है, कुछ भी है, उस सब की जो राइट्स हैं, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, उनकी सिक्योरिटी, उनका फूड आइटम्स, उनकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी गवर्नमेंट ऑन करती है, गवर्नमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? उनके लोगों में और हमारे लोगों में जो मेन फ़र्क है वो ये है कि वहाँ पे टैक्स कलेक्शन इतनी ज़बरदस्त है, उनके जो इदारे हैं, उनके जो इनकम है वो इतनी ज़बरदस्त है। उनके अलावा सबसे अहम बात, जो वहाँ के लोगों का जो माशरती रवैया है वो इतना उसके जो मैं कह सकता हूँ कि उसका कद इतना बड़ा है उनके अखलाकियात का, कि जिसकी वजह से पूरा एक जो है ना माशरा डेवलप होता है। अब उनके यहाँ एक तो इदारे, जैसा कि क्योंकि एक मुल्क जिस पर खड़ा होता है, सबसे पहले वो टैक्स कलेक्शन होती है। जो बिजनेसमैन है, जो भी अपनी एक लिमिट से ज़्यादा पैसा कमाता है, वो सरकार को पैसे देने का पाबंद होता है। ये एक पूरा सिस्टम है। फिर इसी सिस्टम की वजह से जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो सरकार उनको उनकी जो राइट्स हैं वो देना शुरू कर देती है। एक औरत की जो है हेल्थ फ्री हो जाती है, उसके मेडिसिन फ्री हो जाती हैं, हर तरह का जो सिस्टम है। जब वो बच्चा पैदा होता है फिर उसकी एजुकेशन फ्री हो जाती है। जब एजुकेशन फ्री अच्छी पढ़ लेता है, उसके बाद उसकी नौकरियों की जिम्मेदारी लेता है। उस जिम्मेदारी के बाद फिर उसकी शादी पर उसको सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं। इस तरह से पूरा एक माशरा परवान चढ़ता है, जिसकी वजह से हर आदमी फिर अपने अखलाकियात उसके इतने बुलंद होते हैं कि फिर पूरा एक मुल्क ना कामयाबी की तरफ चल पड़ता है। अब हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हमारे जो इदारे हैं जिनकी वजह से मुल्क चलते हैं, जैसा कि PIA है, रेलवे है, वापडा है, गैस है, स्टील मिल है, ये वो अहम इदारे हैं जहाँ से जो मुल्क को खड़ा करते हैं, जिन्हें खड़ा करना चाहिए। और इसके अलावा टैक्स कलेक्शन है जो पूरे पाकिस्तान से हमें टैक्स कलेक्शन मिलती है, जिसकी वजह से मुल्क चलते हैं। यही पैसा होता है जो एक अच्छा और पढ़ा लिखा हुक्मरान होता है, वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में, अच्छी एजुकेशन की शक्ल में, हेल्थ की शक्ल में, रोज़गार, एक बेहतरीन जस्टिस सिस्टम देता है। जब हुकूमत को अपने सोर्सेज से अपनी उम्मीद के मुताबिक, एक सही फिगर के मुताबिक उनको जब इनकम होती है तो वो फिर पूरे मुल्क को सपोर्ट करते हैं। ये एक छोटी सी इंट्रो था, मैं चाह रहा था कि आपको पता होना चाहिए क्या है। तो अब FBR के जो फॉर्मर चेयरमैन हैं शबर जैदी साहब, उन्होंने अपने हालिया इंट्रो में जो 3-4 बातें बताई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद अपनी बात ख़त्म करते हैं। शबर जैदी साहब से जब ये पूछा गया कि आपको तो बड़े ही अच्छे और मोटिवेट तरीके से प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट थी, तो फिर आप क्यों नहीं चल सके? उन्होंने कहा कि बड़े ही उदास और बड़े ही अफसरदा होकर उन्होंने कहा कि मुझे ना पाकिस्तान के टैक्स पेयर ने मुझे चलने नहीं दिया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल सका। उन्होंने जब बात करना स्टार्ट की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 3.5 लाख इंडस्ट्रियल कमर्शियल कनेक्शन हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जिसमें से 40-50 रजिस्टर्ड हैं और 2.5 लाख ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। पाकिस्तान के जितने कमर्शियल स्लॉट्स हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब वो क्या बनाते हैं, यानी उनकी मिल्स हैं, उनके इंडस्ट्रियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, वो जो कुछ भी बनाते हैं उसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं है।
और वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो क्या बनाते हैं, क्या बेचते हैं, कितना कमाते हैं, और वो जो बना के पाकिस्तानी अवाम को किस तरह से बेचते हैं हमें नहीं पता, सरकार को ही नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि मैंने उन सारी कंपनीज़ को रजिस्टर्ड करने के लिए ज़ोर दिया और उन्हें कहा कि वो रजिस्टर्ड हों और टैक्स कलेक्शन में आए, तो वो नहीं आए। उन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और नहीं आए। तो वो अब वो कितना कमा रहे हैं, कितना इस अवाम को, इस मुल्क को चूना लगा रहे हैं, किसी को नहीं पता। अच्छा जी, उन्होंने कहा जो 40-50 हज़ार रजिस्टर्ड थे, उसके अलावा जितनी बाकी कंपनीज़ हैं, जो बाकी कमर्शियल कंज्यूमर थे, उनको जब मैंने उनका डाटा लेने की कोशिश की तो मुझे डाटा नहीं दिया गया, बल्कि मैंने अगर थोड़ा सा प्रेशर डाला तो मुझे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मसूल हुआ कि आप हाथ होला रखें, हम जो कुछ आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा, हम नहीं करने देंगे। वाह। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इंडस्ट्रीज़ पे ट्रैकिंग और ट्रेसिस का सिस्टम लगाने की कोशिश की, जो नहीं लगाने दिया गया। जैसे सिगरेट पे लगाया, ट्रैकिंग और ट्रेस लगाने की कोशिश की तो अदालत से स्टे ऑर्डर आ गया। मुझे तो समझ नहीं आती, हमारी अदालत, उसके ऊपर हम कुछ बात नहीं कर सकते, किसी को भी बात करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी अदालतों के फ़ैसले जो हैं वो हमारी आवाम को कबूल ही नहीं होते। पूरे पाकिस्तान में शायद ही कोई कम्युनिटी होगी कि हमारी माशाल्लाह जो हमारी बड़ी अदालतें हैं उनके जवाब, उनके जो फ़ैसले हैं वो हमें समझ आए हों। मतलब किसी भी क्रिमिनल को, किसी भी लॉ को जब हुकूमत, कोई भी हुकूमत जब इम्प्लीमेंट करती है तो अदालत उसका जो फ़ैसला सुनाती है वो इस तरह से होता है कि हम सब शॉक हो जाते हैं। बहरहाल उस पर हम बात नहीं करेंगे, वरना ऑब्वियसली हम पर भी तौहीन अदालत लग जाएगा। खैर, उसके बाद FBI ने कोशिश की शहबाज ज़ैदी के मुताबिक कि पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े अकाउंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन FBI के पास होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर शहबाज ज़ैदी साहब कह रहे थे कि एक ऐसा मैंने अकाउंट देखा जिसमें 1 अरब रुपए पड़े थे, लेकिन वो आदमी टैक्स कलेक्शन में नहीं आ रहा था। ये कितना बड़ा जुल्म है। मतलब बैंक्स ने हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी कि हम ये जान सकें कि पाकिस्तान में जो अमीर लोग हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, उन पर कोई लगाम लगाने वाला भी है कि नहीं है। जब हमने लगाम लगाने की कोशिश की तो हमें वो डाटा नहीं दिया गया। 4 करोड़ बिजनेस अकाउंट हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें सिर्फ 1 करोड़ बिजनेस अकाउंट रजिस्टर्ड हैं, बाकी टैक्स कलेक्शन में है ही नहीं। मतलब वो 3 करोड़, मतलब आप अंदाज़ा कर लें। यही एक आम आदमी से जब बात की जाए तो वो यही कहता है जी पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा ज़राअत, पाकिस्तान ये एक एग्रीकल्चर मुल्क है, इसके अंदर जो आड़ती है वो सबसे बड़ा माफिया है पाकिस्तान के अंदर। वो चाहता ही नहीं है, वो चाहता है कि मेरी मर्ज़ी, मैं जिस तरह से किसान से चीज़ें ख़रीदूँ बिल्कुल लो प्राइस से, और फिर मैं उसको डबल ट्रिपल करके बेचूं, मुझसे कोई पूछने वाला ना हो। शहबाज ज़ैदी के मुताबिक महंगाई के सबसे बड़े जो ज़िम्मेदार होते हैं वो ये आड़ती हैं। आड़तियों पर जब उन्होंने लगाम लगाने की कोशिश की तो ये ताजर अंजुमन जो बने हुए हैं, ये ताजर, ये पागल हो गए। इन्होंने कहा कि हमारे खोचे जो हैं, खोचे जो बहुत खोचे कहते हैं जिसमें मेहनत कम हो और पैसा ज़्यादा हो, वो हमारे बंद हो जाएंगे। तो इन्होंने अपनी हड़तालें डाल दी। बेशरम की इंतहा, बेशरम लोग हैं ये जितने भी ताजिर हैं और जितने ये आड़ती हैं। आड़ती तो शहबाज ज़ैदी साहब से कहते हैं, आड़ती ने तो मुझे खुलेआम धमकी दी कि आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, जो आप चाह रहे हैं ना वो कभी नहीं होगा, आपने हार जाना है। मतलब उनकी यूनियन इतनी स्ट्रांग है, मैं समझता हूँ ये हमारे इदारों से बड़े हैं। इन पर रेड की जाए और इनको सारों को जेलों में डाला जाए, इन आड़तियों को जो अपनी मर्जी के मुताबिक एक तो महंगाई करते हैं और फिर ये ज़ख़ीरअंदोज़ भी हैं। ये जी महंगाई के जो सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं वो आड़ती हैं, जिन्हें हमारी आम आदमी को ना पता है ना कुछ। अब इमरान खान की तो कोई मिल्स नहीं है, ना कुछ फैक्ट्रियाँ नहीं है, ना उसकी इंडस्ट्री है कि वो महंगाई कर दे। महंगाई ये आड़ती करते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि गोश्त की इतनी बड़ी तिजारत है इस मुल्क के अंदर, लेकिन उस पूरी पाकिस्तान में जो तिजारत होती है गोश्त में, उसमें सरकार को 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया जाता। और आपको पता है ना पोल्ट्री फार्म किसका है, आपको पता है ना ये पोल्ट्री फार्म का जो बिज़नेस है वो किसका है? जी हाँ, हमजा शहबाज शरीफ का। नवाज शरीफ
कि यानी PMLN नून के काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पोल्ट्री फार्म को संभाला हुआ और वो 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना चाहते, और आजकल मुर्गी 350 रुपये किलो है, ये आप सबको पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सिराज कासिम तीली साहब को जब शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा कि मैं आपके सारे टैक्स के मसाइल हल कर दूंगा और टैक्स में इतनी आसानियाँ पैदा कर दूंगा कि आपका बिज़नेस को 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त ये है कि जो आप ये स्मगलिंग का सामान बेचते हैं इसको ना बेचें। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम ये सामान जो स्मगल हो के आता है उसको हम बेचने से हट नहीं सकते। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा कि 5000 का नोट बंद होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। देखिए, मैं यहाँ पे बात आखिरी करके ख़त्म करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हर आदमी महंगाई को रोता है, जो महंगाई कर रहे हैं वो भी रोता है महंगाई करने के लिए। तो ये एक पूरा माफिया है जिसके लिए शब्बर ज़ैदी साहब कहते हैं कि मुझे इमरान खान साहब की पूरी सपोर्ट हासिल थी और मैंने अपने एक्सपीरियंस से वो सब करने की कोशिश की जिससे हमारा मुल्क बहुत ऊपर जा सकता है। एक और जो बात उन्होंने की जिसे सुनकर बड़ी हैरानगी भी होती है और परेशानी होती है, वो ये थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अब भी तकरीबन 50 बिलियन डॉलर जो है मुल्क के बाहर पड़े हैं, वो हमारे पाकिस्तानियों के हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा जी जितना हमारा बिज़नेस होता है ये हमारे MP और MNAs का होता है, क्योंकि MNA और MPs जब उनके पास पैसा आता है या जब इक़्तिदार में आते हैं उनके 4-5 मखसूस किस्म के बिज़नेस हैं वो ये करते हैं, जिसमें रियल स्टेट का बिज़नेस करते हैं ये MNA और MPs। इसके अलावा शुगर मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स हैं, पोल्ट्री फार्म है, इसके अलावा एग्रीकल्चर है और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये वो सारे बिज़नेस हैं जो ये करते हैं। और मुझे बताएं कि इन 8, 7, 10 बिज़नेस में जब खुद MPs जो पावर में रहने वाले लोग हैं जब ये बिज़नेस करेंगे तो मुझे बताएं महंगाई क्यों ना हो। इन्होंने तो अपने पैसे कमाने हैं ना, इन्होंने तो लोगों को चूना लगाना है। ये देखें, ये हम सबको धोखा दे रहे हैं। ये असम्बलियों में जाके महंगाई के खिलाफ लड़ते हैं। जैसे ये PTM को देख लें आप, अब ये 11 जमातें जो इकट्ठी हुई हैं इनमें से 90% लोग बिजनेसमैन हैं और वही बिजनेसमैन है जिनकी वजह से महंगाई हो रही है। तो बहुत अफसोस होता है आज एक आम आदमी बेचारे को पता ही नहीं है कि यार ये महंगाई कर कौन रहा है और क्यों हो रही है महंगाई। ये जितने MPA और MNAs हैं इन्होंने बिज़नेस किया हुआ है और इन्होंने ही महंगाई की हुई है जिसका हमारी आम आदमी को, हमारी आम आवाम को पता ही नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सुबह शाम इमरान खान को, इस हुकूमत को गालियाँ देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये महंगाई क्यों हो रही है और हम कितने चोर हैं। मतलब हम कैसे हमने अल्लाह को पता नहीं कैसे जवाब देना है कि मतलब हम चाहते हैं जो हमारी जिम्मेदारी हम वो पूरी ना करें, लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, लेकिन जो हम आम आदमी हैं हम चाहते हैं कि हम टैक्स ना दें। हर आदमी चाहता है कि हम टैक्स ना दें, जिस ताजिर से पूछ लो। और ये ताजरों को तो मैं कहता हूँ उल्टा लटकाना चाहिए, इनको जितना मारना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, इनको जेलों में डालें यार। ये तो सबसे बड़े दुश्मन हैं, इन्हें सिर्फ अपने मुनाफे से होता है। और मिडल मैन, शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा कि हमारा जो मिडल मैन है वो बहुत कमाता है। एक किसान से फिर आड़ती और किसान के बीच में एक मिडल मैन है और फिर आड़ती और आम आदमी के बीच में एक और मिडल मैन है। ये जो मिडल मैन जितने भी हैं ना, इन्होंने मुल्क के अंदर पूरी तरह से डाके डाले हुए हैं और ये अवाम को और इस हुकूमत को, इस मुल्क को, दोनों को खा रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बजाय इमरान खान को गालियाँ देने के अपने अखलाकियात बेहतर करें, जो आपके माशरती ज़िम्मेदारी हैं उनको पूरा करें। और महंगाई का जो रोना आप रो रहे हैं, महंगाई करने वाले कोई और हैं और भुगत कोई और रहा है। तो हमारी कोशिश है, चाहे वो इमरान खान के साथ भी कुछ लोग अगर बैठे हैं हुकूमत में, अल्लाह उनको भी गर्क करे और इमरान खान को इतनी ताकत दे कि वो उनको भी पकड़े। तो शब्बर ज़ैदी साहब ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इमरान खान जैसा सीधा और शरीफ आदमी नहीं देखा कि वो इस मुल्क के लिए जितनी जदोजहद कर रहा है आज तक किसी हुक्मरान ने नहीं किया होगा। हम सब दुआ करते हैं कि इमरान खान अगर इस मुल्क के लिए सही है, इस आवाम के लिए सही है, तो वो इस मुल्क के लिए बहुत कुछ करे। अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत दे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।